नमस्कार। आप देख रहे हैं राजकुमारी जाट और मैं हूं एसएन न्यूज। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विशेष ओपिनियन पोल विश्लेषण। इस सर्वेक्षण में हमने राज्य के विभिन्न हिस्सों से जनता की राय जानी है। आइए जानते हैं कि इस बार कर्नाटक की जनता किसे सत्ता सौंपना चाहती है। धारवाड़ जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। हावेरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 13 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 1 जाती नजर आ रही है। बीजापुर जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 30 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 16 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 11 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। बेल्लारी जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। उडुपी जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 44 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 24 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 17 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। उत्तर कन्नड़ जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। रामनगरम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 54 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 30 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। कोप्पल जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चिकमंगलूर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है।
कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 64 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 36 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 25 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 3 जाती नजर आ रही है। रायचूर जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किससे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चामराजनगर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 75 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 41 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 29 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। हस्साना जिले के 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बीदरी जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 78 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 49 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 34 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 5 जाती नजर आ रही है। कोलार जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मांड्या जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 0 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 6 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 101 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 54 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 36 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 11 जाती नजर आ रही है। बेलगाम जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 13 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। शिवमोगा जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी? जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 126 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 71 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 43 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 12 जाती नजर आ रही है। गदग जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बागलकोट जिले की 7 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी?
भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 137 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 76 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 46 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 12 जाती नजर आ रही है। तुमकुर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 8 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। दक्षिणा कन्नड़ जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 4 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 156 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 88 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 53 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 15 जाती नजर आ रही है। यादगीर जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 2 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। बंगलौर ग्रामीण जिले की 28 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 11 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 2 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 188 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 105 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 65 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 18 जाती नजर आ रही है। चित्रदुर्ग जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 5 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। मैसूर जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 7 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 3 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 205 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 117 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 67 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 21 जाती नजर आ रही है। दावणगेरे जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 6 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कोडगु जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 0 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए इस ओपिनियन पोल के माध्यम से। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 215 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 124 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 69 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 22 जाती नजर आ रही है। बंगलौर अर्बन जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर को 0 सीट ही मिलेंगी।
निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। चिकबलपुर जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। इन विधानसभा क्षेत्र में से किसे कितनी सीट मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को महज 1 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। जनता दल, सेक्युलर, जेडीएस को 1 सीट ही मिलेंगी। निर्दलीय को 0 सीट ही मिलेंगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जनता इस बार किसे चुनेगी, जानिए। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से कर्नाटक की 224 विधानसभा सीट में से 224 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं भाजपा योगी आदित्यनाथ के खाते में 128 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस को 73 सीटों पर जीत मिल सकती है। निर्दलीय के खाते में सीट 23 जाती नजर आ रही है।